हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने कम्युनिटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फोर्थ वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑन कमोडिटीज़। ठीक है, तो किस तरीके से कमोडिटीज़ पे टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई किया जाता है। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है बहुत सारे लोगों के मन में जो इक्विटी पे ट्रेड करते हैं, इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं, कमोडिटी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। वो सोचते हैं कि कमोडिटी पे काम करना है तो कुछ अलग सेटअप्स की ज़रूरत पड़ती है या कुछ डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस होता होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है। ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी पे काम करता है, जो टेक्निकल एनालिसिस आपके इंडेक्स पे काम करते हैं, वो ही सेम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर भी काम करते हैं। तो आज हम इस पे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। इस पर मैं आपको चार्ट पे कुछ समझाऊंगा, कुछ बेसिक सेटअप्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे सेटअप्स तो नहीं दिखाऊंगा, कुछ टूल्स वगैरह का यूज़ करके मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप सिग्नल जनरेट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। ठीक है, क्योंकि ना कमोडिटीज़ के ऊपर आपको काम करना है ना, तो कमोडिटी पे आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि कमोडिटी का क्या है ना कि यहाँ पर मूवमेंट बहुत ही धीरे आती है। तो यहाँ पर आपको काम करना है तो ट्रेंड फॉलोइंग पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, और भी डिफरेंट है, आर्बिट्राज ये सब भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग बेसिकली यहाँ किंग है कमोडिटी पे अगर काम करना है तो। क्योंकि यहाँ पर मार्जिन आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स पे काम करना, फ्यूचर पे काम करना, आपको मार्जिन ज़्यादा पे करना है तो आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा बुक करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके चार्जेस वगैरह को भी निकाले। ठीक है, और जितना मार्जिन आप पुट कर रहे हो उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सको। परसेंटेज वाइज में बात करें तो 5%, 4%, 10%। जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म का नाम है धन। तो बेसिकली यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है अभी। ठीक है, और लाइफ टाइम तक ये फ्री है। और बेसिकली एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है। अगर अपना फीमेल के नाम पे अकाउंट ओपन करवा तो आपको ना ब्रोकरेज पे 50% ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 10 रुपये प्रति ऑर्डर पे काम कर सकते हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा टूल है, ऑप्शन ट्रेडर वेब है। उसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर आप ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपके पॉकेट से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लेकिन उससे हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ठीक गाइज, हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस ना कोई भी ऐसा मेथड जिसमें अपना हिस्टोरिकल प्राइस और डेटा को लेते हो, वॉल्यूम डेटा को लेते हो, प्राइस के डेटा को लेते हो, और ना उस डेटा का एनालिसिस करके आप प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हो फ्यूचर में कि फ्यूचर में क्या प्राइस मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, कि देखो आपको एक आसान एग्जांपल से मैं समझाऊं। अभी देखो, एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो डब्लू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, या फिर एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप भी इसको बोलते हैं। तो जब भी एम पैटर्न बनता है तो आप ना हिस्टोरिकली इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा मिस देखे होगे। ठीक है, बहुत बार काम करता है, बहुत बार नहीं काम करता है, लेकिन एक्चुअल जब कोई भी ये बनता है इसको देखता है तो वो क्या सोचता है अगर डबल टॉप बन रहा है तो। ठीक है, कि यहाँ पर से ये नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर ये हो सकता है रेजिस्टेंस खोजने के लिए जाए और इसके बाद से ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक से धारणा है लोगों के बीच में कि इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है, और इस तरीके से काम करता भी है। ठीक है, बहुत बार काम करेगा, बहुत बार फेल होगा, कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक, तो ना इस टाइप में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, सीज़न के अनुसार कुछ हो सकता है कि जैसे गोल्ड की प्राइस आप लोगे तो दिवाली के समय पे गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिसको ना हम एनालाइज करते हैं। हो सकता है कि उसको कुछ फॉर्मूले में डाल के हम विजुअली डिफरेंट तरीके से देखें तो उसको हम टूल्स बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक, या हो सकता है हम उसको डायरेक्टली चार्ट पे मैनुअली प्लॉट कर लें। ठीक है, तो उसको लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब ना हम देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी बंदा यूज़ करता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट्स। ठीक है, बहुत लोग हाइकन ऐशी चार्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइकन ऐशी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जाके चैनल पे चेकआउट करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ चार्ट्स हम यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ क्या यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस इंसान क्यों यूज़ करते हैं? मूविंग एवरेजेस इसीलिए यूज़ करते हैं कि अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकूं। या फिर बहुत लोग ना मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स को फॉलो करते हैं, वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, इंट्राडे चार्ट्स पे। ठीक है, किस तरीके से क्रॉसओवर से सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये सब चीज़ लोग देखते हैं। फिर थर्ड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लोग देखते हैं, प्राइस एक्शन वाले खासकर, इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
ठीक है। इंडिकेटर, जिन लोग प्योरली इंडिकेटर पे काम करते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि प्योरली इंडिकेटर पे कभी भी काम नहीं किया जा सकता है। इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को मिक्स करके काम करोगे तो फिर आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जिन लोग प्योर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्यों हम आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम कोई लेवल निकाल सकें, उससे ना हम एंट्री अपना देख सकते हैं या फिर अपना टारगेट लगा सकते हैं। हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़ केस है। तो ये मेजर 3 टूल है। ठीक है। फिर चौथा टूल की हम बात कर लें, जो फोर्थ टूल है, तो फोर्थ टूल क्या है, ये भी बहुत ही कॉमन है, ट्रेंड लाइन्स। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो नहीं लेके आया है, इसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बना कर डालूंगा। ठीक है। ट्रेंड लाइन कोई बंदा क्यों यूज़ करता है, ट्रेंड लाइन इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जान सकें। किस तरीके से ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जान सकते हो, अभी देखो ट्रेंड लाइन अगर इस एंगल पे बन रहा है, कोई ट्रेंड लाइन इस एंगल पे बन रहा है, ठीक है, ये बहुत ही कम इसमें एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी को पता है कि प्राइस मूवमेंट में इस मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस एंगल पर रहेगी। कोई ट्रेंड लाइन है जो ऐसे भी बहुत बार बनता है ट्रेंड लाइन, ठीक है, कम बनता है लेकिन बनता है। ठीक है। तो ये सब एंगल की जो ट्रेंड लाइन है, ये सब में ना हमको दर्शा रहा है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। प्लस कभी भी ट्रेंड अगर रिवर्स होने वाली रहेगी, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो कभी भी इसको ब्रेक करते हैं तो हमें समझ में आता है, थोड़ा सा इंडिकेशन लगता है कि हाँ अब ये ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो जाए। तो अगर इसी ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस खोज के वापस नीचे गिरता है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है, नीचे गिरता है, तो फिर हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर हमको एंट्री लेनी है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स हो गया ये ट्रेंड। तो बहुत सारे यूज़ केस हैं ट्रेंड लाइन के भी। तो ये मेजरली 4-5 चीज़ है जो टेक्निकल एनालिसिस में लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ना आप किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को कमोडिटीज़ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ फंडामेंटल चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल पर फंडामेंटल का फ़र्क पड़ता है कभी कभी, या नेचुरल गैस पर पड़ता है। थर्सडे और वेडनेसडे को ये दोनों मिस जो है पर्टिकुलरली इनका न्यूज़ आता है, इन्वेंट्री रिपोर्ट आती है। ठीक है। तो वो इफेक्ट डालती हैं। ठीक। और ऐसे इंट्राडे लेवल पे कोई भी फंडामेंटल की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, मिस कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल पे ट्रेड करना चाहता है, तो मैं आपको दिखा दूँ तो क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अपना सिग्नल जनरेट करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले माइंड पे क्या आता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या आएगा आपको, प्राइस सेक्शन में सबसे पहला चीज़ अगर कोई बंदा में से अगर सीखता है तो क्या सीखता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो ये जैसे कि चार्ट है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक यहाँ पर सपोर्ट इसने बनाया, वही सपोर्ट को आप आगे खींच दोगे, ठीक है, तो आगे रेजिस्टेंस बन गया ना, ये इसको रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, ऊपर गया रीटेस्ट करने के लिए, फिर देखो कितना बड़ा एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर आया है। ठीक है। ये थोड़ा साइडवेज रहा, फिर अभी डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर सकता है कोई बंदा। ठीक है। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक। और मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से काम करती है। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैनिपुलेशंस नहीं हो सकती। ठीक है। बहुत ही रेयरली मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक। मैं बताऊंगा अगर आपने 100 ट्रेड लोगे ना, 100 ट्रेड में से हो सकता है एक ट्रेड में मैनिपुलेशन आपको दिख जाए। ठीक है। तो फिर ये चीज़ है, तो यहाँ पर कोई इसमें इशू नहीं है। फिर दूसरी चीज़ जो लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ कर सकते हो आप टेक्निकल एनालिसिस अगर यूज़ करते हो तो ना अपना कुछ इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि RSI, ठीक है, मैकडी। और मैं आपको बता दूं कि ये सब जो इंडिकेटर्स थे, ये इंडिकेटर्स एक्चुअली कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए बने थे। ठीक है। क्योंकि ना बहुत पहले इक्विटीज़ उतना ट्रेड नहीं होता था, कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होते हैं शुरुआत से। ठीक है। 100 साल से भी ज़्यादा हो गया कमोडिटी को ट्रेड होते होते। ठीक है। तो ना जो भी इंडिकेटर्स बनते थे तो पहले कमोडिटी के फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए बनते थे। मैकडी आपका हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है, या फिर स्टोकेस्टिक RSI जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है। या फिर आपका हो गया DMI, या फिर आपका हो गया मूविंग एवरेज, किसी भी टाइप का मूविंग एवरेज, SMA ले लो या फिर EMA ले लो। तो ऐसे ना कोई भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैंने आपको ना वहाँ पर बताया था अभी कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स लोग यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से आप क्रॉसओवर यूज़ कर सकते हो। देखो इंडिकेटर में जाओ, कोई इसमें मूविंग एवरेज सर्च कर लो। ठीक है। अब मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके ना सेटिंग्स आपको चेंज करनी, एक को 9 डेज ही रहने दो,
और एक को कर दो 13 डेज। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब देखो ये क्रॉस ओवर से हमें सिग्नल देगा। ठीक है, कैसा सिग्नल देगा? जब भी क्रॉस ओवर होगा मूविंग एवरेज का, देखो यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, देखो जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, इंडिकेटर काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है उनके साथ काम करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्राइस सेक्शन आपको यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सेल का सिग्नल दिया, बहुत ही अच्छा से सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो कहाँ पर दिया कि यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया आपको। ठीक है, यहाँ सेल का सिग्नल दिया है। ठीक है, और आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ बाय का सिग्नल दे रहा है, तो लेना है नहीं लेना है, उसके लिए आपको प्राइस सेक्शन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बाय का सिग्नल दिया, तो यहाँ पर बाय थोड़ी ना कर लोगे, मार्केट तो बंद हो गया वहाँ पर, अगले दिन ये गैप अप ओपन हुआ, इसी के लिए यहाँ पर एक फॉल सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पर देखो एक बाय का सिग्नल दिया है। ठीक है, तो बाय का सिग्नल जब भी देगा तो ऊपर में देखोगे ना कि एक लेवल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर मैं लूँगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी काम हुआ। देखो ये लेवल है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, काम करने में मज़ा भी आएगा और आप लॉसेस भी कम करोगे। ठीक है, तो इसी के लिए मैं हमेशा, मेरे से कोई पूछता है या फिर ना मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीखते हैं कभी कभी मेरे से, तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट किया शुरुआत से ही कि सिर्फ प्राइस सेक्शन पे मत भागो, सिर्फ इंडिकेटर पे मत भागो, दोनों को किसी तरीके से कंबाइन कर लो। ठीक है, हो सकता है सिग्नल आप इंडिकेटर से जनरेट कर रहे होगे। ठीक है, जैसे कि मेरा जो सेटअप है, ठीक है मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो चलिए मेरे सेटअप को देख लेते हैं। ठीक, तो बहुत ही इजी सेटअप है, वीवेब प्लस पाइवट है। ठीक, और साथ ही स्टोकेस्टिक आरएसआई मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ। आप इसकी जगह पे आरएसआई भी यूज़ कर सकते हो, या मैकडी भी यूज़ कर सकते हो, या तो डीएमआई भी यूज़ कर सकते हो मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं। अभी देखो वीवेब के ऊपर इसने ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि ना एक बाई का मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा था, तो कैस्टिक आर एस आई ऊपर जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पर बाई कर लोगे क्या? ठीक है, यहाँ पर बाई कोई कोई बंदा यहाँ पर बाई नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर में एक यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो वहाँ पर ना थोड़ा सा प्राइस सेक्शन आप लगा दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इंडिकेटर आपका फॉल सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि सेल का सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ, तो इस कैंडल पर सेल कर दोगे क्या? कोई बंदा यहाँ पर सेल नहीं करेगा अगर समझदार बंदा होगा तो, क्योंकि नीचे में आपको ऑलरेडी एक सपोर्ट है। अगर वीवेब का भी ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट भी अगर तोड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई भी सेल बता रहा है। ठीक, तो अगर ये सब चीज़ यहाँ पर कंफर्मेशन है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का हाई आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छे जगह पे इसका प्रीवियस कैंडल का हाई है, वीवेब के जस्ट ऊपर है, बफर ले गया थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है एक छोटे से एसएल पे। तो इस तरीके से काम करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ना हमेशा एक चीज़ देखना कि टेक्निकल एनालिसिस जब भी अप्लाई करते हो आप कमोडिटीज़ पे, तो यहाँ पर कोई भी ना एक्स्ट्रा चीज़ आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी के लिए ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको काम करना है तो एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स बहुत ही ईजी है। जिस तरीके से स्टॉक्स पे अपन काम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। जैसे मैं सिल्वर पे ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, तो जो लोग मेरे को शुरुआत से फॉलो करते आए होंगे वो जानते होंगे मैं सिल्वर पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। सिल्वर पे देखो कितने बड़े बड़े मिस मूवमेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े मिस मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। एक सेल का सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ। ठीक है, ये कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करना, आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा पैटर्न है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर बनेगा, तो आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ना कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी पता चल जाएगी, फॉर्मेशन की साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें कैसे स्मार्ट मनी आता है, किस तरीके से एक्ट करता है, रिटेलर्स कैसे अपना पार्ट उसमें देते हैं। ठीक है, तो एक वहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर किस तरीके से उसका फॉलो अप होता है। तो ये सभी चीज़ आप वो सब वीडियोस में देखोगे। ठीक है, तो लर्निंग वीडियोस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ कि मैं लर्निंग बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ ना, थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर जाती है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कुछ भी चीज़ समझा रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे से समझाऊँ उसको। ठीक है, बीच में छोड़ कर ना जाऊँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं पता कि उसके पीछे क्यों इस लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बीच बीच में लर्निंग वीडियोज़ लेके आता रहूँ। ठीक है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म की वीडियोज़ कब तक बनाओगे आप? ठीक है, प्लेटफॉर्म का रिव्यू मैंने एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, उसको बार बार बनाओगे तो रिपीटेटिव कंटेंट हो जाता है वो। ठीक है, तो मैं
यूट्यूब पे आया हूँ बेसिकली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो जानकारी जब जब से मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया, जो भी मेरी नॉलेज है, तो वो आपके साथ शेयर करने की। और आने वाले समय में लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। और मैंने कल ना लाइव स्ट्रीमिंग करके टेस्ट किया है, तो देखते हैं जैसा जुगाड़ बनता है, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कभी कभार मैं किया करूँगा। ठीक है, तो उसका देखते हैं प्लान आउट कैसा होता है, वो बाद की चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल लर्निंग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करो। अगर कम्युनिटीज़ पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अगर नहीं भी इंटरेस्टेड हो तो एक बार देखो किस तरीके से काम होता है, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। क्योंकि ना जब तक आप उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक उस पर काम नहीं करके देखोगे, तो वो आपको जमेगा नहीं, आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसका क्या खासियत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंपटीशन बहुत कम है, कमोडिटीज़ पर इंडिया में बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन बहुत कम है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा उसका जवाब देने का। मैं ऐसे भी जनरली जो भी डाउट वगैरह रहता है उसका रिप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छे से ट्रेड करते रहो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।